हेलो दोस्तों, आप लोगों को स्वागत है एनिमे कंफर्म यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम लोग बात करने वाले टॉप 10 इमोशनल एनिमे मूवीज़ के ऊपर। और गाइस इस लिस्ट के अंदर सभी के सभी जितने भी एनिमे मूवीज़ है सबके सब इमोशनल है। और मैंने इस लिस्ट के अंदर जितने भी एनिमे इंक्लूड किए हैं सबका कंपैरिजन ना ही मैंने उनके पॉपुलैरिटी के ऊपर किया है, ना ही उनके रेटिंग के हिसाब से किया है, बल्कि उस एनिमे मूवी के अंदर कितना इमोशनल है, वो कितने लोगों को अपने मतलब इमोशन के ज़रिए से रुला सकता है, कितना इमोशन वो एनिमे दिखा सकता है, उसके ऊपर मैंने कंपैरिजन किया है। इसलिए गाइस जिसका फेवरेट एनिमे या फिर नंबर 10 पे आ गया, नंबर 1 पर आ गया, तो इसलिए दुखी मत होना कि मेरा ये जो एनिमे से नंबर 10 पर क्यों रखा है, इस एनिमे को नंबर 9 पर क्यों रखा। मैं तो सोचता हूँ कि इस लिस्ट के अंदर मैंने जितने भी एनिमे रखे हैं सबके सब नंबर 1 डिजर्व करते हैं। तो गाइस ऐसा बिल्कुल मत सोचना है, सबके सब मैंने इमोशनल के ऊपर रखा है कि कितना इमोशन उस एनिमे के अंदर आपको देखने को मिलेगा। और मुझे एक चीज़ मालूम है कि कुछ ऐसे एनिमे जिसे आप लोगों ने देख रखा है जो कि पॉपुलर है, तो आप लोग सोचोगे कि यार ये एनिमे नंबर 1 पर होना चाहिए। तो गाइस इसको ऐसा मत कंपेयर करो, पहले पूरे 10 मूवीज़ देख लो, फिर आप लोग ही बताओ कि मुझे कौन सा इमोशनल एनिमे कितने नंबर डिजर्व करता है। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस नंबर 10 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है योर नेम। तो गाइस इस एनिमे मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से होती है। इस एनिमे के अंदर दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है ताकी जो कि एक बॉय होता है और जो टोक्यो शहर में रह रहा होता है, और एक होती है मिसवा जो कि एक गर्ल होती है और जो विलेज में रह रही होती है। लेकिन गाइस इतना डिस्टेंस होने के बाद भी इन दोनों की जो आत्मा है वो एक दूसरे के शरीर बदलती हैं। यानी जो ताकी की आत्मा है वो मिसवा के शरीर में आता है, और जो मिसवा की आत्मा है वो ताकी के शरीर में जाती है। और उसके बाद गाइस इनकी लाइफ कैसे बदल जाती है, क्या क्या इनके साथ घटनाएं घटती है, वो सब गाइस देखने में आपको बहुत ज़्यादा अच्छा भी लगेगा। और ये थोड़ा सा इमोशनल टाइप भी एनिमे है। तो गाइस इस एनिमे की जो रेटिंग 9.10 की 2016 में ऐड हुआ था, मतलब रिलीज हुआ था। और एक रोमांस सुपर नेचुरल स्कूल और ड्रामा एनिमे है। और गाइस मुझे लगता है कि मेरी जो वीडियो देख रहे हैं उनमें से 99% लोगों ने इस एनिमे मूवी को देख ही लिया होगा। तो गाइस नंबर 9 पर जो एनिमे मूवी उसका नाम है साइलेंट वॉइस। तो गाइस ये एनिमे मूवी बहुत ही ज़्यादा अच्छी है एनिमे मूवी, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है जिसे आप लोग देख सकते हो। तो गाइस इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। इस एनिमे मूवी के अंदर दो कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है शोया और एक होती है निशिमिया जो कि एक लड़की होती है और जो ना बोल पाती है ना सुन पाती है, और इसलिए शोया उसे बहुत ही ज़्यादा बुली करता है, उसका फ़ायदा उठाता है। लेकिन एक दिन उसके स्कूल वालों को बात पता चल जाती है, और उसके बाद गाइस उसके स्कूल वाले उसके ऊपर कंप्लेन कर देते हैं, और ये बात सब स्कूल वालों को पता चलती है। तो सब लोग जो शोया है उससे नफरत करने लगते हैं, यहाँ तक कि जो उसके दोस्त है वो भी उससे अलग हो जाते हैं, और वो उसके दोस्त ही उससे बुली करने लगते हैं। तो गाइस ये उसका मतलब पूरा उल्टा हो जाता है। और जब ये बड़ा होता है तो गाइस इसके ऊपर इसको मतलब बहुत ज़्यादा पछतावा होता है कि मैंने उस लड़की के साथ ऐसा क्यों किया, ये क्यों किया, ऐसा ऐसा करके बहुत ही ज़्यादा बड़ा पछतावा होता है। और उसके बाद इसकी लाइफ कैसे बदलती जाती है। तो गाइस ये एनिमे मूवी बहुत अच्छी एनिमे मूवी है। इसकी जो रेटिंग है 9.2 के 2016 में रिलीज होता है। ये एक ड्रामा स्कूल और शोनेन एनिमे मूवी है। तो गाइस नंबर 8 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है कलरफुल। तो गाइस इस एनिमे मूवी की स्टोरी लाइन कुछ इस तरीके से होती है। इस एनिमे मूवी के अंदर एक ऐसा आदमी होता है, एक कैरेक्टर होता है जिसकी डेथ हो जाती है स्टार्टिंग में ही डेथ हो जाती है। और उसके बाद वो एंजल्स के पास जाता है। एंजल्स के पास जाने के बाद एंजल्स उससे कहते हैं कि तुमने एक लॉटरी जीता है, और जिसके बाद हम लोग तुम्हें फिर से एक दूसरा जन्म देने वाले हैं। और उसके बाद उसका दूसरा जन्म होता है एक 14 साल के बच्चे के, मतलब 14 साल के बच्चे के अंदर उसकी आत्मा को भेज देते हैं, और वो उसी की बॉडी के अंदर रह रहा होता है। लेकिन उसके बाद उसको पता चलता है कि जो वर्ल्ड है कितना बड़ा क्रूएल है, और उसके कारण वो जो 14 साल का बच्चा है उसका दिमाग इतना खराब हो चुका है कि वो सुसाइड करने जा रहे हैं। अब उसके साथ ऐसी कौन सी घटनाएं होती है जो 14 साल का बच्चा सुसाइड करने चला गया। तो गाइस ये एनिमे मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनिमे मूवी है, और इस एनिमे मूवी के अंदर पूरा वर्ल्ड का मतलब एक रियल वर्ल्ड दिखाया गया, किस तरीके से लोग सोचते हैं, क्या उनकी मतलब भावनाएं होती हैं। और बहुत ही अच्छा एनिमे मूवी है गाइस, इसे एक बार जरूर ट्राई करना। गाइस इसकी जो रेटिंग 7.92 की है 2010 में एड हुआ था। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ और सुपर नेचुरल एनिमे है। तो गाइस नंबर 7 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है फ्लेवर्स ऑफ यूथ। तो गाइस ये एक नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एनिमे मूवी है। ये जो एनिमे मूवी है 3 स्टोरीज पर बेस्ड होती है। इसके अंदर आपको 3 स्टोरीज देखने को मिलेगी जो कि चाइना में बेस्ड होती हैं, और इन 3 स्टोरीज के अंदर आपको अलग अलग कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे, और इन 3 स्टोरीज से आपको 3 चीज़ों की वैल्यू पता चलेगी। वो 3 चीज़ें होती हैं रोटी, कपड़ा, मकान। तो ये जो 3 चीज़ें हैं रोटी, कपड़ा, मकान, ये हमारी लाइफ में कितनी ज़्यादा ज़रूरत है इनकी, क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। तो गाइस ये जो 3 चीज़ें इनकी वैल्यू आपको बहुत ही अच्छे तरीके से इस एनिमे के अंदर पता चलेगी। और ये गाइस बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनिमे भी है। इसकी स्टोरी देखने के बाद आप ज़रूर थोड़ा बहुत तो आपका दिल रोने जैसा हो ही जाएगा। तो गाइस ये जो एनिमे मूवी है इसकी जो रेटिंग 7.89 की है, ये 2018 में रिलीज हुआ था। एक ड्रामा, रोमांस और साइंस स्लाइस ऑफ लाइफ एनिमे है। तो गाइस नंबर 6 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है होतारुबी नो मोरी, और ये एनिमे मूवी मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने देख लिया होगा। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। इस एनिमे के अंदर एक लड़की होती है जिसका नाम होता है होतारू, जो कि अपने अंकल के यहाँ घूमने जाती है, और वहाँ पर जाने के बाद जो फॉरेस्ट में घूमने जाती है तो वहाँ पर वो गुम हो जाती है, अपना रास्ता भटक जाती है, भूल जाती है। और वहीं पर उसे एक फॉरेस्ट का स्पिरिट मिलता है जिसका नाम होता है गिन, जो कि एक लड़का होता है, और वो उसकी मदद करता है लेकिन उसको बिना छुए। वो कहता है कि अगर जो कोई भी इंसान मुझे छू लेगा तो वो मैं गायब हो जाऊँगा, और उसके बाद मेरा वजूद मिट जाएगा, और फिर मैं कभी वापस नहीं आ पाऊँगा। और उसके बाद ही गाइस लड़की को पता चलता है, और धीरे धीरे वो जो लड़की है होतारू वो हर एक वेकेशन में उससे मिलने के लिए आती है। लेकिन आगे चलकर इनके बीच में रोमांस मतलब क्रिएट होता है, और फिर उसके बाद गाइस एक इमोशनल सीन आता है जो कि लास्ट का इस मूवी
का सीन होता है जो कि आपको रुला देगा गाइस। बहुत अच्छी मूवी है, इसे आप लोग जरूर ट्राई करना अगर जो नहीं देखा है तो। इसकी जो रेटिंग 8.49 की 2011 में रिलीज होता है। ये ड्रामा, रोमांस, शोजो और सुपरनैचुरल एनिमे मूवी है। तो गाइस नंबर 5 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है द गार्डन ऑफ द वर्ड्स, जिसका जापानीज नेम है कोतोनोहा नो निवा। और गाइस इस एनिमे मूवी के अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं, एक होता है स्टूडेंट और एक होती है टीचर। और इन दोनों के बीच में गाइस ऐसा रोमांस क्रिएट होता है, एक ऐसा मतलब रिलेशन क्रिएट होता है जिसके बाद ये दोनों एक दूसरे से अलग नहीं होना चाहते हैं। लेकिन आगे चलेगा गाइस इस एनिमे मूवी के अंदर आपको पता चलेगा कि ये दोनों क्या एक दूसरे से अलग होंगे या फिर एक दूसरे के साथ रहने वाले हैं। और गाइस लास्ट का जो सीन है इस मूवी के अंदर भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, थोड़ा बहुत मुझे रुला देता है इस एनिमे मूवी में जब मैंने इसको पहली बार देखा था। और गाइस इसका डब वर्जन भी अवेलेबल है, यानी हिंदी डब भी अवेलेबल है, तो आप लोग इसे ट्राई कर सकते हो। और गाइस ये मूवी सिर्फ और सिर्फ 45 मिनट्स की, और 45 मिनट्स के अंदर ये मूवी आपको बहुत कुछ सिखा कर चली जाती है, जो कि आपको एक बार ज़रूर देखना चाहिए। और गाइस इसकी जो रेटिंग 8.28 की 2013 में रिलीज होता है। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ साइकोलॉजी ड्रामा और रोमांस एनिमे मूवी है। तो गाइस नंबर 4 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। और गाइस ये एनिमे मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनिमे मूवी है, और जिन्हें इमोशनल एनिमे मूवी पसंद है वो लोग इसे ट्राई कर सकते हैं। इसकी स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है, इस एनिमे के अंदर 2 कैरेक्टर्स होते हैं जो कि बचपन से बहुत ही ज़्यादा एक दूसरे के क्लोज फ्रेंड्स होते हैं, बचपन से एक दूसरे के बहुत ही अच्छे फ्रेंड्स होते हैं, जिनका नाम होता है तकाकी और आकारी। लेकिन गाइस आगे चलकर फैमिली प्रॉब्लम्स की वजह से इन दोनों को अलग होना पड़ता है, और ये दोनों फिर भी एक दूसरे से अलग नहीं होते। ये दोनों एक दूसरे के मतलब टच में रहते हैं, एक दूसरे से बात करते हैं ईमेल के ज़रिए से। लेकिन आगे चलकर इनकी जो दूरी है वो धीरे धीरे और भी ज़्यादा बढ़ती जाती है, और आगे चलकर ये दोनों एक दूसरे से इतना अलग हो जाते हैं कि आप लोग सोच भी नहीं सकते हो। और फिर क्या ये आगे चलकर मिलेंगे, मतलब एक दूसरे से मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। ये गाइस एनिमे देखना आपको बहुत ही ज़्यादा अच्छा लगेगा, और आपको बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भी होना पड़ेगा। तो गाइस इसकी जो रेटिंग है 7.87 के 2007 में रिलीज हुआ था। ये एक स्लाइस ऑफ लाइफ ड्रामा रोमांस एनिमे है। तो गाइस नंबर 3 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है आई वांट टू ईट योर पेनक्रियाज। और इस मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से होती है। इस मूवी के अंदर एक लड़की होती है जो कि मरने वाली होती है। उसे पता है कि उसका जो पेनक्रियाज में एक डिसीज़ होता है, जिसके कारण उसकी मौत बहुत ही जल्दी मतलब बहुत ही जल्द हो जाएगी। लेकिन उसके बाद भी वो कहती है कि मुझे मेरी लाइफ को जितने दिन बचे उतने दिन मुझे एकदम एंजॉय करके जीना है। और इसी में हमारा मेन कैरेक्टर भी होता है जो कि एक बहुत ही ज़्यादा बोरिंग टाइप का लड़का होता है, जो सिर्फ और सिर्फ अपने काम से काम रखता है। लेकिन उस लड़की के उसकी ज़िंदगी में आने के बाद हमारे मेन कैरेक्टर की लाइफ कैसे बदल जाती है, और फिर वो अपनी सोच को कैसे बदलता है। तो गाइस ये एनिमे मूवी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल एनिमे मूवी है, और इसका एंडिंग गाइस बहुत सारे लोग देखने के बाद रो देते हैं। तो गाइस इस मूवी का जो आप लोग इमोशनल मूवी देखना चाहते हो तो इससे पहले ट्राई करना। इसकी जो रेटिंग 8.60 के 2018 में रिलीज हुआ था, और एक ड्रामा एंड। तो गाइस नंबर 2 पर जो एनिमे मूवी उसका नाम है बेयरफुट गेन। और गाइस इसका जापानीज नेम है होदाशी नो गेन। तो गाइस अगर जो आपने ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एनिमे मूवी देखी है और आपको ऐसा ही कोई और एनिमे मूवी देखना है तो आप लोग इस मूवी को ट्राई कर सकते हो। इस मूवी की कहानी कुछ इस तरीके से होती है। इस मूवी के अंदर मतलब इसके अंदर भी वही दिखाया गया कि अमेरिका जब जापान के ऊपर जब बॉम्बिंग करता है तो उसके बाद उनकी हालत कैसे होती है। और इसी बीच में हमारा मेन कैरेक्टर होता है गिन, जो कि अपनी फैमिली की बहुत ही ज़्यादा मदद करता है उस बीच में सर्वाइव करने के लिए। और अपनी प्रेग्नेंट माँ, इसकी जो मदर होती है वो प्रेग्नेंट होती हैं, और इसके जो फादर हैं उन दोनों की मदद करता है ये, और इसके भाई मिलकर इन लोग कैसे सर्वाइव करते हैं उस बॉम्बिंग के अंदर। तो गाइस ये बहुत ज़्यादा इमोशनल मूवी है, और इसका सेकंड पार्ट भी आया है। और गाइस ये जो मूवी 1983 में रिलीज हुई थी, इसकी जो रेटिंग 7.85 की है। एक ड्रामा और हिस्टोरिकल एनिमे मूवी है। तो गाइस नंबर 1 पर जो एनिमे मूवी है उसका नाम है ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज। और मुझे लगता है कि बहुत सारे लोगों ने इस एनिमे मूवी के बारे में गेस कर लिया होगा, क्योंकि ये एनिमे मूवी अपने आप के अंदर ही बहुत ही ज़्यादा इमोशनल है, यानी बहुत ही ज़्यादा इमोशन छुपा के रखी हुई है। तो गाइस इस एनिमे मूवी की स्टोरी कुछ इस तरीके से होती है। इस एनिमे मूवी के अंदर जापान के ऊपर जब अमेरिका बॉम्बिंग करता है, यानी पूरा डिस्ट्रॉय करता है, तो उसके बाद इसके अंदर एक ऐसे भाई और बहन होते हैं जो कि सर्वाइव करते हैं। एक ऐसा भाई जो कि अपनी बहन के लिए, अपनी नासमझ बहन के लिए खुद को भूखा रखता है, उसे खिलाता पिलाता है। और आगे चलकर इन दोनों के बीच मतलब कितनी बड़ी कठिनाइयाँ आती है, क्या क्या इन्हें फेस करना पड़ता है, और लास्ट में इनका अंत कैसा होता है, मतलब इनका एंड कैसा होता है, वो भी बहुत ही ज़्यादा इमोशनल भरा है। गाइस ये एनिमे मूवी बहुत अच्छी एनिमे मूवी है, और ये हिंदी में भी अवेलेबल है, इसलिए आपको गाइस इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं झेलना पड़ेगा, और इसे आप लोग देख सकते हो। लेकिन गाइस मैं सजेस्ट करूँ आप लोग जापानीज देखो, क्योंकि उसके अंदर इसके जो इमोशन है गाइस बहुत अच्छे तरीके से निखर जाते हैं। ऐसा मैं नहीं कहता हूँ कि इसका हिंदी डब बेकार है, वो भी अच्छा है, लेकिन जिन्हें जापानीज सब देखना पसंद है वो लोग इसे जापानीज में ही देखो गाइस, आपको बहुत ही ज़्यादा मजा आएगा। तो गाइस इस एनिमे मूवी को एनिमेट किया स्टूडियो गिबली ने, और गाइस इसलिए हम लोग इसके एनिमेशन पर और इसकी स्टोरी पर बिल्कुल भी जज नहीं कर सकते हैं। बेशक ही ये जो एनिमे एक मास्टरपीस एनिमे माना जाता है, और जो भी इस एनिमे को देखता है वो रोए बिना रह नहीं सकता है। जिसका पत्थर दिल होगा वो भी शायद से रो देगा इस एनिमे को देखने के बाद। तो गाइस इस एनिमे को एक बार जरूर ट्राई करना, ये एक मस्ट वॉच एनिमे मूवी है। तो गाइस अगर जो वीडियो अच्छी लगे तो इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना हमारे चैनल को। तो चलो यार मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सायोनारा।